हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सॉल्यूशन बोर्ड 10 पर। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 8.3 क्लास 10 के मैथ के बुक का। तो सबसे पहला सवाल यह है हमारा, निम्नलिखित का मान निकालिए। एक नंबर में सवाल दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। हमें इसका मान निकालना है। हम बारी बारी से सबका मान निकालेंगे, लेकिन पहला सवाल ये है तो सबसे पहले इसका मान निकालते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही जल्दी हल करेंगे इसको हम। और अभी हम आपको बता रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप हल करने के लिए कैसे एग्जामिनेशन में आपको हल करना है। वैसे ये सवाल जो है ना 2 सेकंड का है। अब वीडियो को लगातार देखते रहिए, इसको बहुत जल्दी हल करने का तरीका भी आपको सिखा देंगे, सारा फार्मूला भी याद करवा देंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो पूरा देख पाएँ, उसी को सीख पाएँ। तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले पहला सवाल शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने पहला सवाल, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। देखिए हम इसको कॉपी पे लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हल करेंगे। देखिए दोस्तों, यही है सबसे पहला सवाल, इसको हम लिख लिए हैं। अब देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। लिख लिए हैं इसलिए ताकि आप सवाल को देखते रहें, आपको सुविधा हो हल करने में इसको, इसलिए। अब देखिए इसको हमको करना सबसे पहले ये है कि या तो हम कॉस को साइन में बदल दें या साइन को कॉस में बदल दें। सबसे पहला हमारा यही कदम होगा, चेंज करना। चेंज कर दिए तो फिर समझिए कि सवाल बन ही गया है। तो चलिए हम सुविधा के लिए सबसे पहले साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं। आपको एक फार्मूला पता होगा शायद, अगर नहीं पता है तो हम लिख देते हैं। चूँकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। देखिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये फार्मूला है, आपको इसको याद रखना है। और वैसे अभी हम बोल रहे हैं, लेकिन याद करने का तरीका भी हम आपको बता देंगे, आपको याद रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर। अब देखिए साइन है 18 डिग्री। आप देखिए कि 90 में से कितना को घटा दें कि 18 बचेगा, ठीक है। तो आप इसको हल करिएगा तो ये देखिएगा कि 90 में से अगर हम 72 को घटा देते हैं तो 18 बचेगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 72 डिग्री में है, इसलिए डिग्री लिखी है यहाँ पे। अब देखिए यही बात लिखा गया ना, साइन 18 डिग्री है यहाँ पे। अब ये भी बात वही हुआ, साइन 18 डिग्री ही, क्योंकि 90 में से जब 72 घटेगा तो 18 ही बचेगा। तो साइन 18 डिग्री यहाँ भी हो गया। अब नीचे देखिए लिखा हुआ है कॉस 72 डिग्री, तो हम इसको लिख देते हैं कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अब एक यही फार्मूला देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यहाँ भी देखिए साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ भी होगा कॉस थीटा, यानी कि हो जाएगा थीटा की जगह पे ये है 72, तो हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब कॉस 72 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कॉस 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री लिख दिए। नीचे में भी है कॉस 72 डिग्री, तो हम लिख देते हैं नीचे में भी कॉस 72 डिग्री। देखिए अब ऊपर भी कॉस 72, नीचे भी कॉस 72, तो कट जाएगा, बचेगा क्या, एक। तो यही एक इसका आंसर हुआ। ये कटा कैसे, अगर आपसे हम आपको देखिए ब्रैकेट में समझा देते हैं थोड़ा सा एग्जांपल देके। ये एक ब्रैकेट बना है थोड़ा सा, देखिए अगर आपसे कोई पूछे 10/10 कितना होगा, आप सीधा काट के उसको जवाब देंगे 1। अगर आपसे कोई पूछेगा 200/200 कितना होगा, आप बोलिएगा 1। बस वैसे ही यहाँ पर cos 72 बटा cos 72 कट के 1 हो गया, इसलिए इसका आंसर 1 हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब देखिए दूसरा सवाल। अब ये है दोस्तों आपके सामने दूसरा सवाल। देखिए tan 26 डिग्री बटा cos 64 डिग्री। अब हमें इसका भी मान निकालना है। देखिए हम इसका मान कैसे निकालते हैं, यही सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं कॉपी पर। देखिए ये लिख लिए हम, इसको भी वही काम करना है, या तो tan को cot में चेंज कर देंगे या cot को tan में चेंज कर देंगे, आंसर बराबर ही आएगा। सुविधा आपको देखिए किस में हो रहा है, tan को cot में चेंज करने में या cot को tan में चेंज करने में। तो हमको तो लग रहा है tan को 26 डिग्री है, इसको cot में चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम पहले tan को cot में परिवर्तित कर लेते हैं। देखिए चूँकि एक फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। हमें इसी के हेल्प से इसको हल करना है। लिखा हुआ है tan 26 डिग्री है लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पर है लिखा हुआ 90, ठीक है, 90 लिखे माइनस थीटा। अब थीटा की जगह पर हम क्या रखें कि यहाँ पर 26 डिग्री आएगा, ठीक है। tan 26 डिग्री है लिखा हुआ ना, इसको तो हम अपने मन से कुछ भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं।
26 डिग्री का 26 डिग्री होना चाहिए, तो हम 90 में से कितना घटा दें कि 26 बचेगा। आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको मिलेगा 64 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 90 में से जब 64 घटेगा तो बचेगा 26 डिग्री, तो हो जाएगा tan 26 डिग्री। यहाँ भी 26 डिग्री लिखे, पहले से भी सवाल में दिया होता 26 डिग्री, तो हम तो कोई परिवर्तित किए नहीं है। आगे देखिए लिखा हुआ है बटा में cot 64 डिग्री, तो हम लिख देते हैं cot 64 डिग्री। अब यहाँ आप देखिए कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो यहाँ भी देखिए tan 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, यहाँ भी cot थीटा होगा, तो cot तो हो जाएगा, लेकिन थीटा की जगह पे क्या होगा, तो थीटा की जगह पे 64 है, तो यही होगा बराबर में cot 64 डिग्री। तो हम लिख दिए cot 64 डिग्री, बटा में भी है cot 64 डिग्री, तो हम छोड़ देते हैं cot 64 डिग्री। अब देखिए वही आ गया बात, 10/10 बराबर 1, 20/20 बराबर 1, वैसे ही cot 64 डिग्री बटा cot 64 डिग्री बराबर 1। ठीक है, दोनों कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, यही एक इसका उत्तर हो गया। देखिए बगल में हम लिख दिए 1, ये एक इसका उत्तर है। 2 सवाल हल हो गया। अब देखते हैं तीसरा सवाल। देखिए दोस्तों, यह है आपके सामने तीसरा सवाल, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। हमें इसका भी मान निकालना है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है मान निकालना है, मान निकालिए, तो हमें इसका मान निकालना है। देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको हम कॉपी पे लिख लेंगे जहाँ हमें इसको हल करना है। तो देखिए कॉपी पे पहले हम लिख लेते हैं, इसको लिख लिए। अब देखिए इसको भी वही करना है, या तो कॉस को साइन में बदल दें या साइन को कॉस में बदल दें, क्योंकि हमें दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सेम करना होता है, दोनों को एक जैसा लिखना होता है। तो हम कॉस को साइन में बदल देते हैं। चूँकि हमें फार्मूला एक पता होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये फार्मूला है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है फार्मूला, यही है। हम क्या करेंगे, cos 48 है, cos 48 को 48 ही लाना है, बस इसका थोड़ा सा रूप चेंज करना है। देखिए cos 90 डिग्री माइनस, अब हम थीटा के जगह पर क्या लिखें कि घट के 48 डिग्री ही आ जाएगा। तो आप अगर घटाएंगे तो आपको मिलेगा, अगर 90 में से 42 को घटा दें तो 48 बचता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 90 में से 42 जब घट गया 42 डिग्री तो आ गया 48 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी cos 48 है, यहाँ भी घट के आ जाएगा 48, तो देखिए cos 48 यहाँ भी हो जाएगा। तो ये हम लिख दिए cos 48 डिग्री। फिर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था माइनस का साइन, हम यहाँ पे लगा देते हैं माइनस का साइन। फिर लिखा हुआ साइन 42 डिग्री, हम लिख देते हैं बगल में साइन 42 डिग्री। कुछ नहीं किए, बस एक फार्मूला लगाए हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना, या कोई और भी दिक्कत होगा, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, cos 42 डिग्री है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ऊपर में फार्मूला लिखे cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यहाँ भी देखिए cos 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ भी साइन थीटा होगा, यहाँ थीटा की जगह पे 42 डिग्री होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी थीटा 42 डिग्री। माइनस का साइन दिया हुआ है तो फिर दे देते हैं माइनस का साइन, साइन 42 डिग्री है तो लिख देते हैं साइन 42 डिग्री। अब देखिए साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री को ही घटाना है, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जैसे अगर आपसे पूछेगा 50 में से 50 घटेगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। वैसे ही साइन 42 में से 42 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो हम लिख देते हैं बराबर में 0। यही 0 हो गया उत्तर इसका। अब एक सवाल और हम देखते हैं, चौथा सवाल। आप भी देखिए, ये है आपके सामने चौथा सवाल। तो ये है दोस्तों आपके सामने चौथा सवाल। अगला सवाल देखिए, cosec 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, यही है सवाल। अब इसका हमें मान निकालना है। देखिए इसका भी बहुत ही आसान है तरीका निकालने का। देखिए हम इसको कैसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको हम कॉपी पे लिख लेते हैं। ये है दोस्तों आपके सामने सवाल, हम लिख लिए हैं। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। हमें एक फार्मूला पता है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो हम इसके हेल्प से इसको हल करेंगे। हम ये फार्मूला जानते हैं इसलिए हम लिख लिए चूँकि। अब हम आगे लिखते हैं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये फार्मूला है। फार्मूला हम आपको एक जगह पे अलग से लिख भी देंगे, याद भी करवा देंगे, बस आप वीडियो को देखते रहिए पूरा। इसमें भी हम वही काम कर सकते थे, या तो हमें कॉसेक को सेक में बदलना होता या सेक को हमें कॉसेक में बदलना होता। हम सुविधा के लिए कॉसेक को सेक में बदल रहे हैं। अगर आप चाहें तो सेक को कॉसेक में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उतना ही आएगा और सही भी होगा।
अब देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में कॉसेक 31 डिग्री, ठीक है। हमें फार्मूला पता होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। हमें इसको कोई बदलना नहीं है, इसका मान में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। हमें इस फार्मूला के मदद से लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे हम क्या लिखें। मेरा मतलब यह है कि अगर 90 में से कितना घटा दें हम कि 31 आएगा। एकदम साधारण भाषा में बोल रहे हैं, 90 डिग्री में से कितना घटा दें कि 31 डिग्री आएगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 59 डिग्री को घटा देंगे तो 31 बचेगा। यानी 90 में से अगर हम 59 को घटाते हैं तो हमें 31 बचता है, ठीक है। तो ये तो रह गया, इसको कोई परिवर्तन नहीं किए हम, इसको वैसे ही छोड़ दिए। फिर देखते हैं साइन है दिया हुआ माइनस का, तो हम देते हैं यहाँ पर माइनस का साइन। देखिए माइनस का साइन है दिया हो तो हम दे दिए माइनस का साइन। फिर लिखा हुआ सेक 59 डिग्री, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सेक 59 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, ये हम लिख दिए पहले ही फार्मूला। तो यहाँ भी होगा सेक थीटा, क्योंकि लिखा हुआ है कॉसेक 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे देखिए 59 डिग्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सेक थीटा, थीटा का मतलब 59 डिग्री, माइनस का साइन है दिया हो तो देते हैं माइनस का साइन। फिर लिखा हुआ है सेक 59 डिग्री, तो हम लिखते हैं सेक 59 डिग्री। अब देखिए क्या आया, वही 10 में से 10 घटाने वाली बात है। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि सेक 59 डिग्री का मान क्या होगा, उसका मान निकालेंगे, फिर सेक 59 डिग्री का मान निकालेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा। तो बहुत लंबा चौड़ा है, इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करते हैं, अगर आपको 2 में से 2 घटाने के लिए दे दिया जाता है तो सीधा देखते हैं बराबर में से बराबर घटा रहे हैं तो कुछ नहीं बचेगा, तो लिख देते हैं बराबर 0। बस वैसे ही यहाँ पे देखिए सेक 59 डिग्री है, फिर सेक 59 डिग्री है, घटाना है हमको, तो घटाने के बाद कुछ नहीं बचेगा, तो हम लिख देंगे बराबर 0। अब यही 0 हो गया इसका उत्तर। अब देखिए हमें सारा फार्मूला एक जगह कैसे लिखते हैं और उसको याद करने के लिए तरीका क्या है। देखिए